नमस्कार, हमारा मध्य प्रदेश देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ जावेद अली। तो बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ करेंगे। भोपाल से ये बड़ी खबर आपको बता दें, गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा का बड़ा बयान निकलकर सामने आया है। प्रदेश में कोरोना की स्थिति नियंत्रण है, लहर की संभावनाओं पर पुख्ता तैयारी है। प्रदेश में लगेंगे 176 ऑक्सीजन प्लांट, 27 जो प्लांट है वो अब तक तैयार हो चुके हैं। तो नरोत्तम मिश्रा जो मध्य प्रदेश के गृह मंत्री हैं, साफ तौर पर उनका ये बयान निकलकर सामने आया है। हालांकि उन्होंने खर्च को लेकर भी निशाना साधा कि इस लहर की संभावनाओं पर तैयारी की जा चुकी है। प्रदेश में लगेंगे 176 ऑक्सीजन प्लांट। एक और बड़ी खबर आपको भोपाल से बता दें, कैबिनेट मंत्री विश्वास सारंग का बड़ा बयान निकलकर सामने आया है। जनसंख्या नियंत्रण को लेकर उन्होंने बयान दिया है। जनसंख्या नियंत्रण कानून के दायरे में लाया जाए, सारंग ने कहा है। सरकार में होना चाहिए काम। जनसंख्या नियंत्रण को लेकर ये भी बात सारंग ने कही है। देश की आगे आने वाली पीढ़ी के लिए जरूरी है जनसंख्या नियंत्रण कानून। तो सारंग ने साफ बयान दिए हैं। हालांकि उन्होंने पार्टियों पर भी जमकर निशाना साधा। विश्वास सारंग का ये बड़ा बयान निकलकर सामने आया है। उन्होंने जनसंख्या नियंत्रण कानून को लेकर ये बयान दिया। उनका साफ तौर पर कहना है कि जनसंख्या पर कानून बनाया जाए। उन्होंने कहा देश की आगे आने वाली पीढ़ी के लिए जरूरी है जनसंख्या नियंत्रण। साफ तौर पर विश्वास सारंग का ये बयान है। विपक्षी पार्टियों पर भी जमकर निशाना साधा। और अगली बड़ी खबर आपको गुना से बता दें, भाजपा सांसद डॉक्टर केपी यादव का बयान निकलकर सामने आया। केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने गुना लोकसभा सीट का दबदबा बढ़ा। गुना लोकसभा क्षेत्र से केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया को भी केंद्रीय मंत्रिमंडल में शामिल होने की शुभकामनाएं। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, साफ तौर पर ज्योतिरादित्य सिंधिया को शुभकामनाएं दी गई हैं। एमपी में गुना का लोकसभा सीट का दबदबा बढ़ा है। साफ तौर पर ये भी बात उन्होंने कही। उन्होंने कहा गुना लोकसभा क्षेत्र से एक केंद्रीय मंत्री तो ज्योतिरादित्य सिंधिया को उन्होंने केंद्रीय मंत्रिमंडल में शामिल होने की शुभकामनाएं भी दी। लोकसभा में गुना के लिए हवाई पट्टी के लिए जब हरदीप पुरी जी मंत्री थे, उस समय भी मैंने मांग रखी थी, क्योंकि गुना में एनएफएल है, गेल है और गुना अब शहर भी बड़ा हो गया है। तो यहाँ जो हवाई पट्टी है इसको थोड़ा और विस्तार देके अगर एयरपोर्ट बनाया जाता है तो इसकी मांग मैंने उनसे भी की थी। और मैं निश्चित ही माननीय ज्योतिरादित्य सिंधिया जी से भी ये मांग करूँगा कि गुना को कोई कनेक्टिंग फ़्लाइट एक आध मिल जाए तो वही फाइल आगे बढ़ाऊँगा। और मुझे पूर्ण विश्वास है कि गुना के लिए हमें एयरपोर्ट ज़रूर मिलेगा। और एमपी के अनूपपुर में बीते दिन पहले विभिन्न लोकार्पण कार्यों को लेकर मध्य प्रदेश शासन के 3 मंत्रियों का जमावड़ा रहा। लेकिन इन्हीं कार्यक्रमों के दौरान जमुना कॉलोनी में मध्य प्रदेश के खाद्य एवं नागरिक मंत्री बिसाहू लाल सिंह ने अपने भाषण के दौरान एक विवादित बयान दे दिया। उन्होंने कहा कि अगर मध्य प्रदेश के उच्च शिक्षा मंत्री डॉक्टर मोहन यादव के दर्शन हो जाएं तो समझ लीजिए महाकाल के दर्शन हो। शासन के उन्होंने ये विवादित बयान दिया। नागरिक मंत्री उच्च शिक्षा मंत्री लाल सिंह ने ये बयान दिया, जिनके अंडर में पूरे प्रदेश के हजारों कॉलेज हैं, उनके मंत्री आज यहाँ पे आए हैं। दूसरी बात, हमारे सब साथी जाते हैं भोपाल गए तो मेरे को कहते हैं भाई साहब एक तो गाड़ी दे दो, हमको उज्जैन जाना महाकाल के दर्शन करने। ये महाकाल के नगरी के मंत्री जी हैं, विधायक हैं, इनका दर्शन हो जाए तो महाकाल का दर्शन। और कभी जब उज्जैन जाना होगा ना तो मेरे को बताना, भाई साहब से निवेदन करूंगा कि बढ़िया है आपका। बहुत आश्चर्य होता है कि कांग्रेस से भारतीय जनता पार्टी में जाने के बाद बिसाहू लाल सिंह चाटुकारिता मंत्री हो गए हैं। वो अपने उद्बोधन में उज्जैन के शिक्षा मंत्री मोहन यादव की तुलना भगवान महाकाल से कर रहे हैं, जबकि उनकी तुलना दूषण से होना चाहिए। अब दूषण कौन है
ये आम जनता गूगल करके पता कर लेगी। लेकिन भगवान महाकाल से तुलना करना भगवान महाकाल का अपमान करना है, धार्मिक भावनाओं को आहत करना है। ये वही मंत्री हैं, ये वही मोहन यादव हैं जिन्होंने कोरोना काल में इनके समर्थकों ने हॉस्पिटलों में बेड पर कब्जा कर कर वो बेचे थे, उनको कब्जे में रखा था। जिन पीड़ितों को बेड चाहिए थे उनको बेड नहीं मिले थे। ऐसे कर्मों का निर्धारण करने वाला व्यक्ति महाकाल के तुल्य नहीं हो सकता है। भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को समझना चाहिए कि सत्ता के नशे में इस हद तक ना हो जाएं कि अपनी तुलना भगवान महाकाल से कराने लगे। उधर अनूपपुर जिले में आज लोकार्पण कार्यक्रम को लेकर उच्च शिक्षा मंत्री मोहन यादव, खाद्य मंत्री बिसाहू लाल सिंह एवं प्रभारी मंत्री मीना सिंह पहुंचे। जिले के बिजुरी नगर पालिका में नवनिर्माण शासकीय महाविद्यालय एवं अनूपपुर में कन्या बाल परिसर लोकार्पण किया गया। वहीं अनूपपुर कलेक्ट्रेट में प्रभारी मंत्री मीना सिंह कोविड-19 की समीक्षा बैठक का जायजा भी लिया। प्रभारी मंत्री बनने के बाद अनूपपुर में मीना सिंह का प्रथम आगमन था, जिसको लेकर जगह जगह प्रभारी मंत्री व उच्च शिक्षा मंत्री का स्वागत किया गया। तो मंत्रियों का स्वागत भी किया गया। साफ तौर पर जिले में आज हुआ लोकार्पण का कार्यक्रम, इस दौरान काफी मंत्रीगण मौजूद रहे, हवन भी किया गया, इस तरह से उनका स्वागत भी किया गया। हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में प्रमोशन के मसले का आरक्षण के कारण से स्टे मिला हुआ है। जब तक वो क्लियर नहीं होगा तब तक हमारी डीपीसी वगैरह होना, प्रमोट करना या सीधी भर्ती के पद भरना, इस पर थोड़ा सा प्रतिबंध है। लेकिन मुझे इस बात का संतोष है कि प्रभारी प्राचार्यों के लिए भी हमने हर महाविद्यालय में उनकी ट्रेनिंग कराई है ताकि प्राचार्य के रूप में वो ठीक से काम कर सके। उधर एमपी के अशोकनगर में बीते दिन पहले स्थानीय गांधी पार्क पर कोरोना काल में उत्कृष्ट कार्य करने वाले समाजसेवी धर्मेंद्र रघुवंशी को स्टाफ परफॉर्मर की उपाधि देकर शॉल, श्रीफल एवं प्रमाण पत्र सौंपकर उन्हें सम्मानित किया गया। क्षेत्रीय विधायक जजपाल सिंह जज्जी ने कहा कि हमारे साथी धर्मेंद्र ने कोरोना काल में वह काम करके दिखाया जो प्रशंसनीय है, तो लेकिन सबसे ज़्यादा प्रेरणादायक भी उनके काम को बताया। कोरोना के समय में जब हम देख रहे थे कि कोरोना से पीड़ित व्यक्ति जैसे ही पता लगता था कि वह पॉजिटिव है तो उसके परिजन भी कोरोना मरीज के पास जाने से कतराते थे और अस्पताल में भी नहीं जाते थे, लेकिन धर्मेंद्र उनके पास पहुंचता था और उनकी दिन रात सेवा करता था। धर्मेंद्र प्रतिदिन मरीजों को पलंग तक लेकर जाता था और उन्हें अस्पताल में भर्ती करवाता था, जो अपने आप में एक सराहनीय पहल है। अब प्रदेश की महिला बाल विकास मंत्री श्रीमती अनिला भेड़िया के विधानसभा क्षेत्र की डोंडी लोहरा ब्लॉक एवं बालोद जिला की अंतिम सीमा में बसे ग्राम करतू टोला की महिला सरपंच के परिजन व ग्रामीण प्रतिनिधि अपने ग्राम पंचायत की जायज मांगों को पूरा नहीं होने के कारण आज सुबह से ही ग्राम से पैदल रायपुर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल से मिलने निकले। इतना ही नहीं बल्कि सभी लोगों ने इस पर भारी रोष भी व्यक्त किया। तो गांव की मांगों को लेकर सीएम से मिलने निकले पदयात्रा। गांव में हो रही जिस तरह की लोगों को परेशानियां हो रही हैं, उन परेशानियों को देखते हुए सीएम भूपेश बघेल से मिलने रायपुर निकले। हमारे गांव की समस्याओं को लेकर के सरपंच प्रतिनिधि सम्मान्य श्री हरक राम जी पद यात्रा के लिए रवानगी होने जा रही है और हमें पूरा आशा है कि माननीय छत्तीसगढ़ मुख्यमंत्री महोदय जी इनकी जो पुकार है, गांव की समस्या है और ऑल छत्तीसगढ़ में जितने भी ग्रामीण अंचल की जो समस्या है उनको पूरा करने की अपेक्षा चाहते हैं हम लोग और हमें आशा है संपूर्ण कि हमारी महोदय जी का मांग पूरा हो ताकि हमारे गांव का विकास हो सके। यहाँ का हम किसान हैं, किसान होने के नाते हम अपनी समस्या के लेकर के बहुत दिन से ये बांध की जो समस्या है वहाँ हमारे सप्लीमेंट्री ज़मीन का मुआवजा अभी तक नहीं मिला है और प्लस वहाँ की लकड़ी की मुआवजा। अब इस मुआवजा के देखते हुए हम शासन प्रशासन के पास बहुत दिन से जा रहे हैं, कलेक्टर जन दर्शन में भी गए, हमारी आवेदन पर कोई विचार नहीं किया है अभी तक के, तो हम अपने समस्या
इस बीच खबर आपको भोपाल से बता दें, जहां पर गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा का बयान निकलकर सामने आया है। मंदिर की सीढ़ियों की जगह बैरिकेड पर चढ़ रहे हैं दिग्विजय सिंह। कांग्रेस नेता पर उन्होंने निशाना साधा। कांग्रेस में जवान नेताओं की है कमी। खासतौर पर यह भी बात कही, कोविड को लेकर भी कांग्रेस पर कसा तंज, तो लाशों पर राजनीति कर रही कांग्रेस। इस तरह के बयान जो है गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कांग्रेस पर दिए हैं और कांग्रेस नेताओं को ऐसे में उन्होंने जमकर कांग्रेस को लताड़ा और तंज भी किया। उन्होंने कहा कोविड को लेकर भी कांग्रेस पर तंज कसा। साफ तौर पर नरोत्तम मिश्रा ने उन्होंने कहा कि लाशों पर राजनीति कर रही है कांग्रेस। अब ये सोचो, जिस आदमी की उम्र मंदिर की सीढ़ियां चढ़ने की हो, वो अगर बैरिकेड पर चढ़ रहा है तो उससे अब कांग्रेस की स्थिति का अंदाजा लगा हुआ। 75 साल के बुजुर्ग, तो फिर युवक कांग्रेस, NSUI, मतलब अब मध्य प्रदेश कांग्रेस में जवानों का टोटा हो गया है। बुजुर्गों के नेता दिग्विजय जी कमलनाथ, युवाओं के नेता जयवर्धन और नकुलनाथ, बाकी कांग्रेस अनाथ। एक और बड़ी खबर आपको भोपाल से बता दें, चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग का बयान निकलकर सामने आया है। प्रदेश में कोरोना की स्थिति ठीक हो रही है। साफ तौर पर उन्होंने ये बयान दिया है। आज से सिनेमा घरों को 50% के साथ खोला गया है। रेस्टोरेंट को 100% के साथ खोला गया है। बाजार रात 10 बजे तक खुल सकेंगे। वहीं विपक्ष पर भी उन्होंने जमकर हमला किया। कांग्रेस हर मुद्दे को जाति धर्म की आड़ में लेकर करती है काम, ये भी सारंग ने साफ तौर पर बात कही। तो साफ तौर पर विश्वास सारंग ने कहा कि अब कोरोना जो है वो नियंत्रण में है और जो सिनेमा घर हैं उन्हें 50% के साथ खोल दिया गया है। जो रेस्टोरेंट है उन्हें 100% के साथ खोल दिया गया है। ऐसे में विश्वास सारंग ने विपक्षी पार्टियों पर जमकर निशाना साधा। रोजमर्रा की जिंदगी को वापस पटरी पर लाने की हमें प्रयास करना ही होंगे। और जिस प्रकार से आशंका व्यक्त की जा रही है कि कोरोना समाप्त नहीं होगा, तो मुद्दा यही है कि हम अपनी रोजमर्रा की जिंदगी भी जिए और उसके साथ कोरोना प्रोटोकॉल का भी ध्यान रखें। हम मास्क लगाएं, हम अनावश्यक रूप से भीड़ इकट्ठी ना। देवास से बड़ी खबर आपको बता दें, बिजली के बढ़ते बिलों को लेकर हंगामा। कांग्रेस ने शहर के सिटी कार्यालय पर पहुंचकर जबरदस्त हंगामा किया है। जिलाधिकारी से चर्चा कर सौंपा ज्ञापन। बिजली विभाग ऑफिस पहुंचकर की जमकर नारेबाजी। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, यहाँ पर कांग्रेस ने बढ़ते बिजली के बिल को लेकर जमकर हंगामा किया है। जिलाधिकारी से चर्चा कर ज्ञापन भी सौंपा है। आपको बता दें, बिजली विभाग ऑफिस पहुंचकर की जमकर नारेबाजी। तस्वीरों में देख सकते हैं आप, बिजली के बढ़ते बिल को लेकर साफ तौर पर ये रोष व्यक्त किया गया है। कांग्रेस ने शहर के सिटी कार्यालय पर पहुंचकर हंगामा किया। बढ़ते बिजली के बिलों को लेकर यह हंगामा किया गया है। इसका ज्ञापन भी जिलाधिकारी को सौंपा गया। उधर MP के गुना में कोतवाली थाना क्षेत्र में एक नवविवाहिता ने जहर खाकर अपनी जान दे दी। इसके बाद पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। उधर पुलिस ने मृतका के परिजनों के बयान लिए, जिसमें ससुराल पक्ष पर दहेज के लिए प्रताड़ित करने की बात कही गई। इसके बाद तमाम साक्ष्यों को देखते हुए पुलिस ने सास, ससुर, पति और देवर के खिलाफ मामला दर्ज कर चारों को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस के अनुसार मायके पक्ष ने आरोप लगाया है कि मृतका विवाहिता को करीब 3 साल पहले आरोपी बहला फुसलाकर भगा ले गया था। इसके बाद दोनों ने शादी कर ली थी। छोटी सिस्टर है मेरी, एक लड़का है वसीम कुरैशी करके, उसे कुछ 3-4 साल पहले बहला फुसला के ले गया था। ज़बरदस्ती धर्म परिवर्तन करके उसने शादी करा ली उससे, और अभी फ़िलहाल पैसे की मांग के लेके उसे मार दिया। कर्नलगंज इलाके में एक नवविवाहिता मर्ग का प्रकरण हुआ है, जिसमें कीर्ति जैन को वसीम कुरैशी बहला फुसला के भगा के ले गया था और शादी कर ली थी। और शादी करने के बाद वो वहीं ससुराल में रही है, एक बच्ची भी हुई है। और शादी के बाद उसको जो फरियादीगण है, माता पिता है, उनसे चर्चा करने के बाद ज्ञात हुआ कि दहेज के लिए परेशान करते हैं। तो इस संबंध में
उन्होंने कुछ दहेज दिया भी है, लेकिन इसी दहेज की मांग को लेके परेशान किया जाता था और कल 8 दिनांक को मृतिका संदेहास्पद जहरीला पदार्थ खा के आत्महत्या कर ली है। उसकी पीएम कराई जा रही है और मर्ग जांच करके उसमें। उधर इंदौर शहर के अनलॉक होने के बाद आर्थिक तंगी झेल रहे कई एसोसिएशन द्वारा प्रदर्शन कर रही अपनी मांगे रखी जा रही। इसी कड़ी में प्राइवेट स्कूल संचालकों द्वारा कलेक्टर कार्यालय पर निश्चित दूसरी मांगों को लेकर ज्ञापन को बंद स्कूलों की चाबी भी अधिकारी को सौंपी गई है, जिनमें एसोसिएशन के पदाधिकारियों की मांग है कि जिन शिक्षकों पर आर्थिक तंगी की मार है उन शिक्षकों को अनाज की सुविधा मुहैया कराई जाए। इसी तहत तकरीबन 6 मांगे शिक्षकों के हित में एसोसिएशन द्वारा रखी गई हैं। साथ ही एसोसिएशन के पदाधिकारियों दर्जनों बंद पड़े स्कूलों की चाबी जिला प्रशासन के अधिकारी को सौंपी गई। सर, आज हमारा एकत्रीकरण इसलिए हुआ है कि मध्य प्रदेश के सारे प्राइवेट स्कूल आज भुखमरी की कगार पर पहुंच गए हैं, क्योंकि पिछले 1.5 वर्षों से स्कूल चालू नहीं है हमारे, और चालू होने की अनुमति हमें नहीं मिल रही है। प्लस हमारा आरटी निःशुल्क शिक्षा अधिकार का पैसा है, पिछले 4-5 साल से पैसा भी नहीं आया आरटी का, और हम ये चाह रहे हैं कि आरटी की गाइडलाइन के तहत हमें स्कूल खोलने की परमिशन दी जाए, भले 1 दिन छोड़ के या 2 दिन छोड़ के परमिशन दी जाए। सर, कुछ मांगे हैं इनकी, तो अभी फीस वृद्धि को लेकर के जो रोक लगाई गई है वो है, और कुछ मान्यता के संबंध में बता रहे हैं, कुछ मान्यता लंबित है, और भी छोटी मोटी समस्याएं हैं। वैसे हम लोग बैठते रहते हैं, सोनी जी भी पूरी टीम अभी आई थी, 3-4 दिन पहले आई थी, तो हम बैठ कर समझा लेंगे। ये ऐसी कठिन समस्या है, समस्या सबके लिए है। हम बच्चों को देखें उनकी भी समस्या है, गार्जियन देखें उनको भी समस्या है, और हमारे जो ये स्कूल्स हैं इनकी समस्या है। लेकिन ये संकट के समय में मेरा कहना है हमारे भागने से कुछ नहीं होगा, हम मैदान छोड़ के भाग जाए, सब लोग मिल करके प्रयास करेंगे, इसमें अच्छा रिजल्ट आएंगे कुछ सब। और मध्य प्रदेश के आदिवासी बहुल झाबुआ जिले में खेतों में बीज बोने के बाद जब बारिश नहीं आती तो ग्रामीण लोग अनोखी परंपरा के माध्यम से जंगल देवता की पूजा कर जंगल में ही खाना बनाते हैं। गांव के किसी भी घर में इस एक दिन के लिए खाना नहीं बनता। जंगल के बीचों बीच गांव के लोग जंगल में देवता की पूजा करते हैं, सामूहिक रूप से खाना बनाते हैं। ग्रामीण मोहन डामोर के अनुसार 30 सालों से अधिक समय से ये परंपरा चली आ रही है और मान्यता है कि ऐसा करने के बाद अगले 2 दिनों में बारिश होती है। तो ग्रामीण 34 सालों से लगभग ये परंपरा चलाते आ रहे हैं। बारिश न होने पर ये देवता की पूजा की जाती है। इतना ही नहीं बल्कि सभी ग्रामीण एकजुट होकर एक दिन के लिए खाना जो है जंगल में ही बनाते हैं और जंगल में ही खाते हैं। उनका कहना है कि ऐसा करने से अगले 2 दिन में बारिश हो जाती है, जिससे जो उनकी फसल बर्बाद हो रही होती है वो फिर से हरी हो जाती है। लोगों की परेशानियां जो होती हैं वो कम हो जाती हैं। तो ग्रामीण जंगल में ही पूजा पाठ करते हैं। आदिवासी बहुल झाबुआ जिले में है ये अनोखी परंपरा। बारिश न होने पर करते हैं पूजा। ये क्या है कि पानी जब नहीं आता है तो पूरे गांव वाले भेली होके ना अलग घर से बाहर खाना बनाते हैं। तो हमने यहाँ देव के यहाँ खाना बनाते हैं और सबको खिलाते हैं। मतलब गांव वाले सब भेली होके एक साथ खाते हैं। तो भगवान से क्या प्रार्थना करते हैं? हाँ, उनसे प्रार्थना करते हैं कि हमारे यहाँ पानी गिरे। पन्ना से बड़ी खबर आपको बता दें, काष्ठागार डिपो में भारी हंगामा। नीलामी के बीच हुआ भारी हंगामा। व्यापारियों और वन विभाग के बीच जमकर कहासुनी हुई। बाहर से आए व्यापारियों और स्थानीय व्यापारियों ने लगाए आरोप। तो डीएफओ और डिपो प्रभारी पर अव्यवस्थाओं के आरोप लगाए हैं। उन्होंने ये भी कहा कि व्यापारियों के लिए पानी भी नहीं था, पकाने के लिए कोई सुविधा नहीं थी। नीलामी के बीच ये भारी हंगामा हुआ। साफ तौर पर व्यापारियों को काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ा। उनका कहना था कि पानी भी समय पर नहीं मिला, शौचालय की भी कोई सुविधा नहीं थी। वन विभाग के बीच जमकर कहासुनी हुई और व्यापारियों के बीच कहासुनी हुई, जो लगातार पूल पकड़ती जा रही है। बाहर से आए व्यापारियों और स्थानीय व्यापारियों ने गंभीर आरोप।
और मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ जी ने सपना सजाया था कि अब मध्य प्रदेश में हर गांव में गौ माता का घर होगा। उसी के तहत आदर्श गौशाला बनाने के लिए लगभग 58 लाख रुपए की राशि से बनी ये गौशाला हकीकत बयां कर रही है। भ्रष्टाचार किस क्रम पर हुआ है? दरअसल यहाँ पर पर्यटन स्थल बनाने का सपना सजाया गया था, लेकिन निर्माणकर्ता ग्राम पंचायत ने सब नियम ताक में रख दिए। तो गौशाला के लिए 58 लाख रुपए आए थे। साफ तौर पर गौशाला की आप कंडीशन देख सकते हैं कैसी बनी हुई है। ऐसे में जमकर इसमें भ्रष्टाचार हुआ। पर्यटन स्थल बनाने के लिए हालांकि यहाँ पर सलाह की गई थी, गौशाला के लिए पैसे भी आए, 58 लाख रुपए की राशि मुहैया कराई गई थी, लेकिन गौशाला बनकर यहाँ तैयार नहीं हुई। खबर मध्य प्रदेश के रीवा जिले से है, जहां 12 जुलाई को मध्य प्रदेश सहित रीवा जनपद कार्यालय के समस्त कर्मचारियों एवं सचिव संघ 12 जुलाई को एक दिवसीय काम बंद हड़ताल शुरू कर दिया गया। इनकी मांग है कि मनरेगा योजना का नाम लक्ष्य योजना का दिया गया, जिसकी वजह से दबाव देकर ज़्यादा काम लिया जा रहा है, जिसकी वजह से सीईओ सहित कई कर्मचारियों की काम का लोड ज़्यादा होने के चलते एक मौत भी हो चुकी है, जिसकी वजह से अपनी मांग को मंगवाने के लिए काम बंद कर हड़ताल जारी है। तो 12 जुलाई से ये सभी कर्मचारी हड़ताल पर हैं। साफ तौर पर इनका मांग है कि मनरेगा का जो नाम है वो बदल दिया है। ऐसे में इन पर ज़्यादा काम का प्रेशर पड़ रहा है, जिससे कई लोगों की जानें भी जा चुकी हैं। ऐसे में इनकी हड़ताल जो है वो कल से लगातार जारी है। और इसी के साथ बुलेटिन में बस इतना ही। नमस्कार।